हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट ट्रेंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सर्वर का बैठ जाना अब इसलिए आम है कि दुनिया में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे डाटा के रूप में सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित करने वाले सर्वरों पर बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। यूं सर्वरों की संख्या और उनकी क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन इनका अचानक धोखा दे जाना साबित कर रहा है कि सर्वरों पर बोझ उनकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा है। शायद ही कोई इससे इनकार करे कि दुनिया आज जिस मुकाम पर है उसमें तकनीक की अहम भूमिका है। उसमें भी इंटरनेट शीर्ष पर है। कोरोना काल में इंटरनेट ने तकरीबन पूरी दुनिया की गति को थामे रखा, पर जो तकनीक दुनिया को चला रही है, क्या वह हमेशा इसी तरह चलती और आगे बढ़ती रहेगी? अरसे से दावा किया जा रहा है कि एक दिन इंटरनेट अपने बोझ से ही बैठ जाएगा। इंटरनेट का रुक जाना सांसें थम जाने जैसा होगा। हो सकता है कि यह दावा कपोल कल्पित लगे, पर इधर एक घटना से इस खतरे का एहसास करा दिया है। कुछ ही दिन पहले 8 जून 2021 को दुनिया की हजारों छोटी बड़ी वेबसाइटों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। इनमें कई समाचार पत्रों की वेबसाइटें भी थीं। ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न की वेबसाइटों का संचालन 1 घंटे के लिए थम गया। इतनी सी देर में कंपनियों को लाखों डॉलर की चपत लग गई। जांच पड़ताल में पता चला कि एक मामूली सी गड़बड़ी इसके लिए जिम्मेदार थी। गड़बड़ी जिस विभिन्न वेबसाइटों के डाटा को दुनिया भर में आवाजाही के लिए सर्वर उपलब्ध कराने वाली एक कंपनी में पैदा हुई थी। यह अमेरिकी कंपनी असल में क्लाउड सेवा प्रदाता फास्टली है। इसका काम बिना तारों के संजाल के तकनीक के बादलों पर डाटा को यहाँ से वहाँ प्रयोगकर्ताओं तक पहुँचाना है। यह कंपनी अपने सर्वर पर सेवाएं लेने वाली कंपनियों की वेबसाइटों का कुछ डाटा सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के पीछे कंपनियों की वेबसाइटों की गति को बढ़ाना है, यानी दुनिया में कभी भी इनकी वेबसाइटों को खोला जाए तो उन पर तेज और आसान सर्फिंग हो सके। लेकिन जो कंपनी वेबसाइटों को गति प्रदान कर रही है, उसके यहाँ हुई मामूली गड़बड़ी ने महज 1 घंटे में लाखों डॉलर के कारोबार का भट्ठा बैठा दिया। यह तो सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी का मामला था। इसे आसानी से सुलझा लिया गया, लेकिन अगर इसमें साइबर सेंधमारों की भूमिका शामिल हो जाए, कुछ शत्रु देश गलत मंशा से कोई गड़बड़ी पैदा करने लगे तो इंटरनेट को तबाही से कैसा बचाया जा सकेगा? फिलहाल इस सवाल का माकूल जवाब शायद ही किसी के पास हो। बड़ी कंपनियां तो फिर भी कुछ
छोटे मोटे व्यवधान झेल सकती हैं, लेकिन उन हजारों लाखों छोटी कंपनियों के कामकाज का क्या होगा जिनके लिए इंटरनेट का कुछ समय के लिए रुकना भी घातक साबित हो सकता है। फर्ज कीजिए आगे चलकर अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट पर आधारित व्यवस्था के हवाले कर दिया जाता है और अचानक किसी क्षण इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। ऐसे में होने वाली क्षति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सर्विस प्रोवाइडर फास्टली के हादसे ने इंटरनेट के एक नए मर्ज की तरफ भी संकेत किया है। असल में इंटरनेट की सहूलियत के कारण बहुत सा कामकाज गिनी चुनी कंपनियों के जिम्मे हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनी वेबसाइटों की देखरेख आदि का काम चुनिंदा कंपनियों के हवाले कर रही हैं। ऐसी कंपनियों के पास न तो ज़्यादा कर्मचारी होते हैं और न ही कोई बड़ा आधारभूत ढांचा, यानी जिस तरह एक कमरे में बैठकर इंटरनेट की बदौलत हजारों कंपनियां बनाई और चलाई जा रही है, उसी तरह बेहद कम संसाधनों से इंटरनेट के संचालन और देखरेख का काम भी किया जा रहा है। इससे यह दृश्य कभी भी उपस्थित हो सकता है कि एक कंपनी में हुई सामान्य सी गड़बड़ी पूरे इंटरनेट के ढांचे को बिगाड़ दे। इंटरनेट के भारी भरकम साम्राज्य के सामने मौजूद संकटों में यह सिर्फ एक उदाहरण है। खतरे तो और भी हैं जिनके संकेत अक्सर मिलते रहते हैं। इंटरनेट की गति में व्यवधान डालने वाली घटनाओं को अक्सर इंटरनेट शटडाउन कहा जाता है। शटडाउन की बारंबारता हाल में वर्षों में काफ़ी बड़ी है। मसलन पिछले साल 14 दिसंबर को गूगल की कई सेवाएं 1 घंटे के लिए ठप पड़ गई थीं। दुनिया भर में गूगल और उसकी अन्य सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर सेवा के अस्थायी रूप से प्रभावित होने का संदेश मिला था। बताया गया कि गूगल के सर्वर में आई गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। बीते वर्षों में ऐसी घटनाएं बढ़ती गई हैं। कभी सर्वर फेल हो जाता है तो कभी समुद्र के नीचे मौजूद इंटरनेट केबल कट जाती है। साइबर हमलों की निरंतरता ने अलग से चिंता पैदा कर दी है। इसी से यह आशंका जोर पकड़ने लगी है कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट पूरी तरह बैठ जाए और तब दुनिया में लॉकडाउन से ज़्यादा बड़ी समस्या इंटरनेट के शटडाउन से पैदा हो जाए। सर्वर का बैठ जाना अब इसलिए आम है कि दुनिया में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे डाटा के रूप में सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित करने वाले सर्वरों पर बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। यूं सर्वरों की संख्या और उनकी क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन इनका अचानक धोखा दे जाना साबित कर रहा है